ये घातांक के नियम। घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडाइस। तो इसमें है नंबर 1 पॉइंट पे, इसको नोट करिए कि जैसे कोई a की पावर दिया गया हो, मान लीजिए m दिया गया है, फिर a की पावर n दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। अगर इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a की पावर में m माइनस n। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिखते हैं। नंबर 2 है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर कुछ भी रख लीजिए, p रख लीजिए, p। तो क्या करेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, इसके बाद m, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, m प्लस n प्लस p। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो घात होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, इसलिए घात जो है आपस में जुड़ेंगी। अगर ये बटे का चिन्ह रहता, यानी भाग का चिन्ह रहता, तो माइनस हो जाता। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा नंबर है a की पावर m बाई a की पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। चूँकि यहाँ पे बाई का चिन्ह था, बटे का चिन्ह था, इसलिए यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर है, चौथा नोट करिए। a की पावर अगर 0 दिया गया है तो आप हमेशा इसका मान 1 समझते हैं। a की पावर, इसको हमेशा 1 समझते हैं, जबकि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो होता है, a का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरे पॉइंट पे, पांचवा। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कहीं पे a की पावर माइनस m दिया हो, m नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो, माइनस में पावर हो, तो इसको हम क्या करते हैं, a 1 बटे a की पावर m। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पे a की पावर m केवल दिया है, अगर इसको बाई के रूप में लिखना है तो 1 बाई a की पावर माइनस m, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 6 में आ जाइए। a की पावर m ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर n। अगर ये इस तरीके से कहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा a की पावर m इंटू n। इसके बाद 7 पॉइंट में है a की पावर p बाई q। हाँ, तो 7वां ये हो गया, a की पावर p बाई q इज इक्वल टू a की पावर में यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई q की पावर यहाँ पे p हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर p, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर 1 बाई q। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए, 8वां पॉइंट में आपका है a इंटू बी ब्रैकेट में, इसके बाद पावर में यम अगर है तो क्या करेंगे। ये पावर यम जो है a के साथ भी जाएगा b के साथ भी जाएगा, तो इसको a की पावर यम इंटू बी की पावर यम, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए 9वां पॉइंट। 9वें पॉइंट में है तो 9वां पॉइंट जो आपका हो जाएगा ए बाई बी स्क्वायर पावर यम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर यम बाई b की पावर यम, यानी ये जो पावर होगा ये दोनों में जाएगा। इसके बाद 10वां पॉइंट आ जाइए। 10वें में है n अंडर रूट a की पावर यम। इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे a यम बाई n पावर में, ठीक है। तो इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद 11वां पॉइंट हो गया आपका a की पावर यम इज इक्वल टू a की पावर n अगर है तो क्या करेंगे, यम इज इक्वल टू n मानते हैं। कब मानते हैं, जब a नॉट इक्वल टू 0, अगर a के मान जो है 0 नहीं है, इसके बाद या तो 1 हो या -1 हो, यानी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये फार्मूला सिद्ध होगा, ठीक। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, n अंडर रूट a अगर है तो इसको हम लिखेंगे a 1 बाई n, ठीक है। इसको अंडर रूट a इज इक्वल टू a की पावर 1 बाई 2, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अगर 3 अंडर रूट a लिखा गया है तो a की पावर जो है 1 बाई 3। 4 अगर लिखा गया है 4 अंडर रूट a इज इक्वल टू a की पावर 1 बाई 5। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे है ब्रैकेट में a की पावर p इंटू b की पावर q ब्रैकेट बंद m। इसको क्या करेंगे, a की पावर p m, फिर ब्रैकेट में b q की पावर m। इस तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिए, a की पावर p, फिर ब्रैकेट में b की पावर q m इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं a की पावर p m इंटू b की पावर q ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हो जाएगा m। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं।